हम सब एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सीरियस एस्पिरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो, हमारे डेली टारगेट समय पर मीट हों, हमारी टाइम पर रिवीजन होती रहे और हम मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करें। लेकिन जो रिज़ल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली वैसे रिज़ल्ट्स कभी हमको मिलते नहीं हैं। वैसे आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि जब सब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो डेली टारगेट्स भी सबके मीट होने चाहिए और फिर एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट सबका ही क्लियर होना चाहिए। बट आपने कभी विचार किया है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम कंप्लेन करने में लग जाते हैं कि शायद आईएएस बनना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं हुआ था। हम में से कुछ लोग तो अपने आप को प्रोत्साहन देने लग जाते हैं कि शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ इससे भी ज़्यादा अच्छा मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। और कुछ तो भगवान में विश्वास करना ही बंद कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल पूछते हैं कि माधव, क्या सब पहले से पूर्व निर्धारित है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो मैं रहने देता हूँ ये युद्ध लड़ना। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो देर सवेर मुझे मिल ही तो जाएगा। वैसे देखा जाए तो हम सेम सवाल पूछ रहे हैं कि जब हम रोज कोशिश करते हैं कि आज ओवर ईटिंग नहीं करूँगा या अननेसेसरी मोबाइल पर स्क्रॉलिंग नहीं करूँगा, आज सब डेली टारगेट्स कंप्लीट करूँगा, लेकिन किसी न किसी वजह से हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, रील्स देखते देखते घंटों वेस्ट कर देते हैं और डेली टारगेट्स भी पूरे नहीं होते। जब हम चाहते हैं सब सही करना लेकिन हो बिल्कुल उल्टा जाता है, तो इसका मतलब यही तो निकल रहा है कि शायद सब पहले से प्री डेस्टिन्ड है, या सब किस्मत में लिखा हुआ है, या सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने अर्जुन के मन में चल रहे द्वंद्व को शांत करने के लिए जो उत्तर दिया, वो हम सब एस्पिरेंट्स को ज़रूर सुनना चाहिए। मैंने इस वीडियो के ज़रिए ये कोशिश की है कि भगवान श्री कृष्ण का जवाब हम सब एस्पिरेंट्स की लाइफ में एप्लीकेबल हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये सवाल पूछता है कि माधव, मेरे जीवन में क्या सब पहले से पूर्व निर्धारित है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीत गाते हुए समझाते हैं, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। यानी हमारे जीवन में सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित नहीं है। हाँ, कुछ प्रतिशत हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी या हमारे पास्ट एक्शंस का रोल होता है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा अहम रोल होता है हमारे चॉइस ऑफ एक्शंस का और हमारी चेष्टा का, मतलब कि हमारी इंटेंशन का। देखो भाई, यहाँ भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर काफ़ी हद तक हमारी चॉइस ऑफ एक्शंस पर डिपेंड करता है। जैसे कि पैसे कमाने के लिए मुझे क्या काम करना है, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है या प्राइवेट जॉब करनी है या खुद का कोई बिजनेस करना है, कितनी देर पढ़ाई करनी है, कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना है, सेल्फ स्टडी या कोचिंग की हेल्प से प्रिपरेशन करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना वर्कआउट करना है, कितना सोना है और किस प्रकार का कंटेंट सोशल मीडिया पर कंज्यूम करना है, वगैरह वगैरह।
हमारे जीवन के ऑलमोस्ट हर मोमेंट में हम कोई ना कोई चुनाव कर रहे होते हैं और यही छोटे और बड़े हमारे द्वारा किए गए चुनाव हमारे भविष्य का निर्माण भी करते हैं। अगर हम अपनी लिमिटेड नॉलेज के अनुसार सब सही चुनाव कर रहे हैं और फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंसान की सही इंटेंशन भी उसके फ्यूचर को डिसाइड करती है। अगर आपने चुनाव किया कि मैं मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स दूंगा इस एग्ज़ाम में और आप दिल से अपने पहले अटेम्प्ट के लिए मेहनत भी करते हो और अपना 110% एफर्ट देते हो और फिर भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो यहाँ आपका इंटेंट भगवान ज़रूर देखते हैं। अब अगर आपकी चॉइस ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर एक्शंस भी सही है और इंटेंशन भी बिल्कुल सही है और फिर भी आपके बचे हुए अटेम्प्ट्स में आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो उसका एकमात्र कारण होगा आपके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पास्ट एक्शंस। लेकिन हमसे जब जब भी ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या बना तुम्हारे एग्ज़ाम रिज़ल्ट का, तुम्हारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो देखना हम बहुत आसानी से भगवान पर ब्लेम लगा देंगे कि सब भगवान की मर्जी से होता है, वो चाहते ही नहीं थे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो। आप अकेले में भी अपने मन में यही सोचोगे कि यार मैं चाहता भी था अपने डेली टास्क कंप्लीट करना, अपनी बुरे आदतों को छोड़ना, लेकिन भगवान कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट कर ही देते थे जिसकी वजह से मैं वो कर ही नहीं पाया जो मैं करना चाहता था। तुम देख रहे हो, यहाँ पर भी हम किस्मत या डेस्टिनी का रोना रोएंगे। एस्पिरेंट की इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में गीत गाते हुए कहते हैं, सत्वं रजस्तमः इति गुणः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें ये बता रहे हैं कि डेस्टिनी या किस्मत भी हमारे पूर्व कर्मों से निर्मित होती है और हमें ये समझाने के लिए वो कहते हैं, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व यानी अच्छाई का गुण, रजस यानी किसी से भी आसानी से अटैच हो जाने का गुण यानी अहंकार का गुण, और तमस मतलब अज्ञानता का गुण। प्रकृति के तीनों गुण हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि हम इन तीनों गुणों को हमारी लाइफ को कंट्रोल करने देते हैं। हम हर मोमेंट में इन 3 गुणों में से ही एक को चुन रहे होते हैं और हमको एहसास भी नहीं होता कि कब वो बार बार हमारे द्वारा की गई चॉइस हमारी आदत बन जाती है और फिर धीरे धीरे वही आदत हमारी फितरत बन जाती है। इन 3 गुणों का सीधा सीधा असर हमारी नॉलेज पर, हमारे कर्मों पर और हमारे इस जीवन पर पड़ता है और हमको लगता है सब किस्मत में लिखा हुआ है या सब पहले से प्री डेस्टिन्ड है। अगर आपकी डेली रूटीन के सब टास्क अगर सात्विक गुण से निपुण हैं तो आपकी जीवन में गति बहुत जल्दी होगी, यानी लाइफ के हर स्फीयर में आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। अगर आपकी डेली रूटीन तामसिक है तो आपकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाएगी
या शायद रुक ही जाए। और अगर आपकी डेली रूटीन के ऑलमोस्ट हर टास्क राजसिक गुण से भरपूर हैं, तो आपकी ग्रोथ कभी तो बहुत फास्ट हो जाएगी, लेकिन फिर अचानक से स्लो हो जाएगी, फिर अचानक से फास्ट, फिर स्लो। ये साइकिल चलता ही रहता है इनके जीवन में। अगर हमारे सामने 3 एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम की दिल से और सीरियसनेस के साथ तैयारी कर रहे हैं, और उनमें से एक दिनचर्या फॉलो करता है सात्विक वाली, एक राजसिक और एक तामसिक रूटीन फॉलो करता है, तो तीनों का माइंडसेट कैसा होगा अपनी अपनी रूटीन फॉलो करते समय, आओ देखते हैं। भगवद गीता के हिसाब से एक सात्विक एस्पिरेंट वो होता है जो अपनी प्रेपरेशन को भगवान की सेवा समझता है। ये अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स को गुरु रूप में देखता है और उनकी हर बात को फॉलो करने की कोशिश करता है, चाहे वो उसकी थिंकिंग से मैच करे या ना करे। और ये बिल्कुल सिंपल खाना खाता है और ओवर ईटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करता। इस एस्पिरेंट की डाइट में फ्रेश सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, नट्स और सिंपल घर का खाना अहम हिस्सा होते हैं। सात्विक एस्पिरेंट का मेन फोकस सिर्फ अपने काम में होता है, बिना किसी फल की चिंता किए। अगर इसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो इसको कोई खुशी नहीं होगी, और अगर एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना भी हो तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपना काम भगवान की सेवा समझ के करता है। इसके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ ये होता है कि मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया और भगवान खुश हैं। इस तरह का एटीट्यूड उसको हमेशा शांति और संतोष देता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। भगवद गीता के अनुसार एक राजसिक एस्पिरेंट वो होता है जो अपने गोल्स और डिज़ायर्स को पूरा करने में लगा रहता है। इसे ऐसे लगता है कि अगर वो अपने डिज़ायर्स को पूरा नहीं करेगा तो वो जीवन की इस रेस में पीछे रह जाएगा। ये चाह के भी अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे डेली टारगेट्स को कंप्लीट करने की डिज़ायर, एग्ज़ाम क्लियर करने की डिज़ायर, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की डिज़ायर। और जब ये डिज़ायर्स पूरी ना हो तो बहुत गुस्से में और डिप्रेशन में भी आ जाता है। ये एस्पिरेंट हर वक्त ये सोचता रहता है कि उसका हार्डवर्क ही उसे सफलता दिलाएगा, जिस वजह से ये कई बार अपनी हेल्थ से और अपनी नींद से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। ये एस्पिरेंट अपने टीचर्स को सम्मान तो देता है, लेकिन उन्हें अपनी सक्सेस का जरिया भी मानता है, उन्हें गुरुदेव नहीं समझता। इसकी जर्नी हमेशा कंपटीशन और स्ट्रेस भरी होती है, क्योंकि ये अपने आप को दूसरों से कंपेयर ही करता रहता है। राजसिक एस्पिरेंट्स की डाइट हमेशा स्टिमुलेटिंग और एनर्जी गिविंग होती है, जैसे टेस्टी और स्पाइसी फूड, फ्राइड आइटम्स, शुगरी डेजर्ट्स, कॉफ़ी, चाय, एनर्जी ड्रिंक्स और नॉन वेजिटेरियन डिशेस। और फिर तामसिक एस्पिरेंट वो होते हैं जो अपनी प्रेपरेशन में सीरियस नहीं होते। ये एस्पिरेंट हमेशा आलस्य और कंफ्यूजन में ही रहते हैं। इनका पढ़ाई करने का मोटिव अक्सर क्लियर नहीं होता। शायद ये फैमिली प्रेशर या बस टाइम पास के लिए ही एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। ये लोग अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं होते, अक्सर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और फिर अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये अपने टीचर्स की बात बिल्कुल भी नहीं मानते और उनकी गाइडेंस को सिंसियरली फॉलो भी नहीं करते। तामसिक एस्पिरेंट्स की डाइट हमेशा उनको लेजी और डल बनाने वाली होती है, जैसे पुरानी, बची हुई या सड़ी हुई चीज़ें अक्सर इनको पसंद आती है, जैसे पैकेज्ड फूड, जंक फूड, ओवर कुक्ड मील्स। इनको ओवर ईटिंग करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और ये अक्सर शराब या सिगरेट का सेवन भी करते हैं। इस तरह की डाइट इनको लेज़ी और
अज्ञान से भर देती है। देखो भाई, हमको अब बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं होता। ये हमारी चॉइस पर और हमारी इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन जाने अनजाने में हम सात्विक, राजसिक या तामसिक गुण के अधीन हो चुके होते हैं। इसलिए अपने नेचर को बदलने की कोशिश करते भी हैं तो ये मन टांग अड़ाने लग जाता है, जिसको आदत लग गई होती है एक तरह का लाइफस्टाइल जीने की। हम में से मैक्सिमम लोग राजसिक और तामसिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं और जाने अनजाने में ड्रीम करते हैं सात्विक लाइफस्टाइल को, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं पता तो है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट है सात्विक जीवन। आपको एक बात बताऊं, एक समय था जब मैं भी तामसिक जीवन जीता था, लेकिन अब दूर भागता हूं ऐसे जीवन से, और ना चाहते हुए भी अभी मैं राजसिक जीवन जी रहा हूं और जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से मेरा प्रवेश होने वाला है सात्विक जीवन में। वैसे हम जितनी मर्जी कोशिश करें, अपने लाइफस्टाइल को परमानेंटली बदल नहीं सकते। हम सब ने कोशिश की ही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं ना। मैंने तो बहुत कोशिश की है अपनी ओवर ईटिंग की हैबिट को छोड़ने की, लेकिन कुछ भी नहीं छूटा मुझसे। हर साल की शुरुआत में हम यही सब तो डिसाइड करते हैं, नए नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, नए नए प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं होता। चलो आओ, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ अपने लाइफस्टाइल को और अपने माइंडसेट को चेंज होने देने का। ध्यान देना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ चेंज होने देने का तरीका, क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए। मान लो कि आप एक दलदल में फंसे हुए हैं और हम जितनी मर्जी कोशिश करें हाथ पैर मारने की, हम वहां से बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए हमको वहां पे जरूरत होगी एक एक्सटर्नल हेल्प की, यानी कि एक रस्सी की। और वो रस्सी है हमारे लिए भगवान का नाम और हमारा काम। तो आप बस भगवान के नाम की रस्सी को पकड़ के रखो मन में। जितना भी समय आपको पढ़ाई के अलावा मिलता है, उसमें आप भगवान नाम को पकड़े रखो बस। भगवान आपके अंदर ही हैं और वो आपको देख रहे हैं, और उनको हमसे भी ज़्यादा चिंता है हमारी। सही समय आने पर भगवान आपको गाइड भी करते रहेंगे, लेकिन बस आपको भगवान का नाम नहीं छोड़ना। और बस यही सॉल्यूशन है। इतना जानने के बाद भी देखना, बहुत से लोग रेजोल्यूशंस या प्लान बनाएंगे। वैसे कोई गलत बात नहीं है प्लान्स बनाने में। मैं तो कहता हूँ कि सबको प्लान बनाने चाहिए, लेकिन बस अपने मन में ये सोचना चाहिए कि मैं इस नए साल भगवान की कौन कौन सी सेवाएं करूँगा, या उनको खुश करने के लिए मैं कौन कौन से काम करूँगा। अगर ये मन में रखेंगे और फिर प्लान्स बनाएंगे, तो आपके प्लान्स ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो चलो दोस्तों, अब इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन
को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार दिल से पुकार कर तो देखो, एक बार दिल से पुकार कर तो देखो।